सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है महात्मा रामचंद्र जी का इजाजतनामा। महात्मा रामचंद्र जी का इजाजतनामा। महात्मा रामचंद्र जी के शब्दों में ये कहा गया है कि प्रश्न जो मेरे सामने रखा गया था वो ये था कि मृत्यु क्या है, उसके बाद की स्थिति क्या है। मेरे हजरत किबला ने मेरी पीठ थपथपाई और वहीं पीछे एक और बैठ गया। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और वह यंत्रवत शुरू हो गया। ये मेरे जीवन के सबसे कीमती क्षण थे और मैं महसूस कर रहा था कि मेरी वाणी के परोक्ष में वो चमत्कार हुजूर महाराज के अतिरिक्त अन्य किसी का नहीं हो सकता। सभी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे और बोलते बोलते लगभग 1 घंटे बाद जब मेरे पास शब्दों की कमी पड़ने लगी तो उनका स्थान भावावेश ने ले लिया और उसी के मध्य न जाने कैसे और किसके बलबूते पर मैंने घोषणा कर डाली, हे मेरे सम्मानीय विद्वान और संतों, मौत के बारे में शब्दों के माध्यम से जितनी भी जानकारी संभव थी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब यह किंचन दास मौत की वास्तविकता का आभास आप सबके अनुभव में उतारने की कोशिश करता है और इसी बीच यंत्रवत ही सभी की आंखें धीरे धीरे स्वतः ही मुड़ती गई और गहरे सन्नाटे के मध्य उन सबको मृत्यु की वास्तविकता के दर्शन हुए। आंखें खुली मेरे हुजूर के चमत्कारिक आदेश के अनुरूप। अभी भी वहाँ पर एक अनुपम दृश्य था। सभी की आंखों में प्रेमाश्रु झर रहे थे। ये कैसा पागलपन था, ये कौन सा जुनून था। इस अन्नमय भौतिक शरीर में जीवात्मा के कारण शरीर का आभास और उससे साक्षात्कार, इस जीवन में मृत्यु के दर्शन और उससे पार के दृश्यों का अवलोकन, सभी कुछ एक महान आश्चर्य ही नहीं, विश्व की आध्यात्मिकता के इतिहास में एक ऐसा अध्याय था जो नवीन तो था ही, विलक्षण और अविश्वसनीय। महफिल एक बार फिर गर्म हो चुकी थी। गहमा गहमी और कसरत बधाइयाँ की थी। जी हाँ, बधाइयाँ इस बार भी मेरे सरताज मेरे गुरुदेव को ही दी जा रही। मैं अवाक और किन कर्तव्य विमूढ़ उनके एक और बैठा इस प्रतीक्षा में था कि कुछ भी ऐसा हो और मैं सशरीर उनके अस्तित्व में विलीन हो जाऊं। मैं नहीं जानता कितनी देर तक ये सब चलता रहा। कुछ क्षणों उपरांत रंग फिर बदला और एक सामयिक प्रश्न उभर कर आया जो अब मेरे लिए ना होकर मेरे सरकार के लिए था। पूछा जा रहा था कैसा अनुराग है, यहाँ तक कि ये कहाँ का दीवानापन है, ऊर्जा का ये कौन सा संवेग है कि एक नक्शबंदी सूफी जिसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा है वह वेदांती हो। ये कैसे हो सकता है। वेदांती भी वहाँ उपस्थित थे। उनकी जिज्ञासा थी वेद और उपनिषदों का ऐसा व्यावहारिक ज्ञान अभी तक सूफियों के यहाँ कैद कैसे रह गया, कैद कैसे रह पाया, और वह भी इतना शांत और गुपचुप कि किसी को भनक भी नहीं लग पाई कि इतनी बड़ी आवश्यकता अभी तक क्रांति क्यों नहीं बन पाई। पूरे 3 दिन के सविस्मरणीय अधिवेशन की अंतिम सभा थी, उसका उपसंहार भी। इस बीच जिस उमंग व प्रसन्नता के वे हुजूर महाराज पर्याय बने हुए थे, सब कुछ अब भाव शुष्कता में बदल चुकी थी और उसी के मध्य वे अति सहज भाव से रूबरू हुए। दुनिया के सभी इंसानों में तर्ज रूहानियत यानी आध्यात्मिकता की धार एक है, लेकिन तर्ज माशरत सामाजिक रहन सहन अलग अलग है। आपने अपने संक्षिप्त से संभाषणों में एक रसोद्घाटन भी वहीं पर उन सभी के सामने किया कि बात पुरानी है। एक बार जब स्वामी दयानंद जी महाराज कायमगंज पधारे थे, उस समय एक अति विशाल चर्चा हुआ था। उसमें आर्य समाजियों व अतिरिक्त अन्य धर्म व संत व विद्वान भी सम्मिलित हुए थे और उसी क्रम में वे स्वयं भी अपने पीर और मुर्शदना हजरत मौलवी अहमद अली खान साहब के साथ उनके भाषणों को सुनने गए थे। उस आर्य सम्मेलन के बाद जब वे वापस हो रहे थे तब रास्ते में जनाब खलीफा जी साहब, मेरे दादा गुरुदेव ने पूज्य गुरुदेव को आदेश दिया था, तुम भी इस सिलसिले आलिया के मिशन की तरक्की के वास्ते ऐसा ही कोई जवा मर्द तैयार करना। तो दादा गुरु का निर्देश था, ठीक स्वामी दयानंद जी के जैसा। प्रत्युत्तर में गुरुदेव ने सर झुकाकर उतना ही कहा था, खादिम ने तो एक बबूल का पेड़ लगाया है। पूज्य दादा गुरुदेव ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ पड़ी थी
और उसके बाद भविष्यवाणी की थी, इंशाअल्लाह वही इतना फूल फैलेगा कि दुनिया भर की तंगियों, दुखों और तकलीफ़ों को अपने रूह कल्ब में उतार कर ज़मीन पर हरियाली और सुकून बर्पा कर देगा। इस घटना के वर्णन के बाद हुजूर महाराज ने एक बार फिर आमीन पढ़ा और लगभग 2 मिनट तक मौन हो अतीत में खोए रहे। पूज्य गुरुदेव ने अपने दोनों हाथों को उलट पलट कर देखा और अपने चेहरे पर खूब अच्छी तरह कराया और फिर मुझे निहार कर फरमाया कि उस दिन के बाद अजीज़ रामचंद्र का रोज़ बिला नागा इंतज़ार ही मेरी अपनी इबादत बन गया। वो मेरे लिए नहायत ही तसल्ली बख्श था। जिस दिन शाम आंधी पानी में घमासान अंधेरा कर रखा था और अजीज़ रामचंद्र मेरे कहने पर मेरी कोठरी में आया और उन्होंने वो सारा किस्सा दोहराया। मैं समझ सकता हूँ कि हुजूर महाराज के सम्मुख और सभा की सामूहिक जिज्ञासा के प्रत्युत्तर में उनके बयान से वातावरण इतना संवेदनशील हो जाएगा, किसी को भी ऐसी आशा न थी। मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा था कि गुरुजनों की संपूर्ण श्रृंखला द्वारा आहूत आशीर्वाद ओश के मोतियों की भांति झर रहे थे, जिनसे एक और संपूर्ण वातावरण को एक स्वर्गीय चांदी ने ढक लिया था। वहीं दूसरी ओर सभी के अंतर में एक अद्भुत प्रेम का ज्वार अपने हिलोरे ले रहा था। सभी उसमें कूक रहे थे, थकते ना थे। कुछ देर बाद सभा का समा और मौसम धीरे धीरे बदलने लगा और सभी शांत और चुपचाप बैठे थे। पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपने और अधिक निकट बुलाकर बैठा लिया। उनके एक और एक फाइल रखी हुई थी जिसमें कुछ अत्यंत अच्छी व आकर्षक लिखावट में पहले से लिखे हुए पत्र व दस्तावेज सुरक्षित रखे थे। उन पत्रों में से उन्होंने 2 को, जिनको उन्होंने अति महत्वपूर्ण समझा, बाहर निकाले और उनमें से एक उन्हीं के द्वारा पढ़ा गया। उसमें जो भी अंतर वस्तु थी वह इस किंचन दास के बारे में थी। उसमें स्पष्ट किया गया था कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा मुझे ब्रह्म विद्या के किन किन विषयों की जानकारी व किन किन आध्यात्मिक केंद्रों तक पहुँच व स्थायित्व प्राप्त कराया गया है। उसमें यह भी अंकित किया गया था कि उनके इस मुरीद ने दूसरे जिज्ञासु स्त्री पुरुषों को किस किस केंद्र यानी चक्र या लतायफ तक की यात्रा व पहुँच करा देने की योग्यता व क्षमता प्राप्त कर ली है। दूसरा पत्र सेवक के पक्ष में लिखा हुआ इजाज़तनामा था, जो कि पहले सुनाए गए योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर था। दोनों ही प्रमाण पत्रों पर वहाँ उपस्थित संत महानुभावों द्वारा आम राय से सहमति प्रदान की गई और सेवक को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए गए, क्योंकि वहाँ पर उपस्थित संत व गुरुजन अनेक धर्म संप्रदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अतः सैकिंचन दास की पूरी जांच व परीक्षा के बाद सभी ने अपनी अपनी ओर से भी इजाज़तनामे लिख कर हुजूर महाराज के हाथों में दिलवाए। सभी में प्रमाणित किया गया था कि रामचंद्र नाम के सेवक को हिरण्यगर्भ की स्थिति सुलभ व प्राप्त हुई है। उन सभी प्रमाण पत्रों को मेरे पूज्य गुरुदेव ने एक एक शब्द पर उंगली रख कर पढ़ा। इसके बाद उन्होंने वहाँ पर उपस्थित एक वेदांती संत से हिरण्यगर्भ की स्थिति संक्षिप्त में बताने के लिए कहा। उन संत ने बताया कि हिरण्यगर्भ STSS हिरण्यगर्भ, हिरण्य जिसके गर्भ से है वह हिरण्यगर्भ है। हिरण्य एक तेज वर्चस्व प्रभुत्व की शक्ति है, जिसे परमात्मा कहें, परम सत्ता कहें। यह शक्ति ही सूर्य में समाहित है, इस कारण यह हिरण्यगर्भ है। इसे सुनकर पूज्य गुरुदेव की मुखाकृति व उनकी आवाज़, उनकी कांति अब देखने लायक थी। फरमाने लगे, रामचंद्र, आज तुम्हारी जात से तुम्हारे बलिदान और तमाम बुजुर्गान सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिया मजहरिया का रुतबा बढ़ा है। अगर मैं तुम्हें इस्लाम कबूल करवाता तो महज एक आम मुसलमान बनकर रह जाती, लेकिन तुम्हारी निस्बत से आज जो बातें आसमान, आफताब और ज़मीन की जा रही हैं, खुशी से मेरा सीना फटा जाता है। बेटे, वक्त आएगा, जरूर आएगा, तुम आफताब की तरह चमकोगे। तुम्हारी जात से इंशाअल्लाह आलम मुनव्वर होगा। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम्हारे पोते दर पोते वली और पीर व महात्मा होते रहेंगे। बेटा, यह बहुत बड़ी बात है। सभी उपस्थित जनों ने आमीन पढ़ा। हुजूर महाराज आवेग के साथ उठ खड़े हुए। मैं भी और तमाम लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे, मेरे हज़रत क़िबला ने मुझे सीने से लगाया और अपनी अति मधुर वाणी से किंतु गले को थोड़ा खकार कर फरमाया, लो बेटे, खुश रहो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। कहते हुए उन्होंने इजाज़तनामा मेरे हाथों में थमा दिया। फिर सभी भी भावुक हो रहे थे। बेटे, आज तुम्हें यह फ़कीर अपनी तमाम उम्र की कमाई सौंप रहा है। तमाम बरकतें तुम्हारी तवज्जो के इंतज़ार में हैं। उसके बाद वो थोड़ा गंभीर होकर बोले, बेटे, आज के बाद और अभी इसी वक्त से मुझ में और तुम में कोई फ़र्क नहीं रह गया। मैं तुम्हारी जात में और तुम्हारी जात अब उस अजीम हस्ती में फना हो चुकी है, जहाँ पर मेरे क़िबला व काबा
एक लंबे अरसे से तुम्हारी राह देख रहे थे। पर कुछ ठहर कर कहने लगे, देखो बेटे, इन बातों का ख्याल रखना। मखदूम यानी स्वामी बनने से हमेशा बचना और दूर रहना। खादिम यानी सेवक बनकर दूसरों की सेवा करना। और कभी किसी से वादा न करना कि इतने दिनों में फला मुकाम तक सिखाया पहुंचा दूंगा, बल्कि खिदमत बेलौज होकर करना और किसी बात का दावा कभी मत करना। फिर आपने अपनी मनमोहनी सूरत पर 4 चांद लगाने वाली दाढ़ी पर बड़ी तसल्ली से हाथ पर आया और फरमाया कि जो शख्स तालिब दुनिया यानी दुनियावी ख्वाहिश रखने वाला हो, उसको बाहर निपटा कर दरवाजे से ही रुखसत कर देना। ज़्यादा मुँह मत लगाना, ना बैत करना। इंशाअल्लाह सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। चलते समय हुजूर महाराज ने वे सभी उपहार, टोपी, पगड़ी, कुर्ते की आस्तीन इत्यादि जो उन्हें अपने पूज्य गुरुदेव जनाब खलीफा साहब से प्राप्त हुए थे, अपने सेवक को एक कीमती धरोहर के तौर पर दिए। मैं धन्य हूँ। तो हुजूर महाराज के विशाल के बाद जनाब लाला जी महाराज का तबादला 1908 में कायमगंज से फतेहगढ़ हो गया। आपने इस वक्त एकांत सेवन आरंभ कर दिया और दफ्तर के काम के अलावा सारा समय परमात्मा की याद में व्यतीत करने लगे। आप कभी कभी छुट्टियों में हजरत मौलवी अब्दुल गनी खां साहब की सेवा में मैनपुरी या भोगांव हाजिर होते और मौलवी साहब भी कभी कभी स्वयं आपके पास आते रहते। तो आरंभ में कुछ अध्यापक आपकी ओर आकर्षित हुए, फिर कुछ लड़के भी आने लगे। उनमें कुछ उद्दंड लड़के भी थे। थोड़े ही समय में इन लड़कों के चरित्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन ने लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित किया और धीरे धीरे लोगों ने सत्संग के लिए आपके पास आना शुरू कर दिया। जो भी आता आपके महान चरित्र से प्रभावित होता, जो एक बार भी आ गया आपके प्रभाव से खाली ना गया। आप फरमाया करते थे कि हमारा काम तो धोबी और भंगी का है। जो भी आ गया उसके मन को धो डाला। साफ होने पर अपने संस्कार के अनुसार कोई न कोई पथ प्रदर्शक मिल ही जाएगा। देखा गया कि आपके थोड़ी देर के सत्संग के प्रभाव से सैकड़ों लोगों का जीवन बदल गया और उनका जन्म सफल हो गया। तो जनाब लाला जी महाराज के जीवन के साथ बहुत सी चमत्कारिक घटना जुड़ी हुई। यह एक घटना दी जा रही है जो उनके सुपुत्र महात्मा श्री दिनेश कुमार सक्सेना साहब ने स्वयं सुनाई थी कि एक बार वे फतेहगढ़ से कानपुर ट्रेन से जा रहे थे। उन्हीं के डब्बे में कुछ बाहर से आए मुस्लिम मुसाफिर भी बैठे हुए थे। वो उन्होंने नहीं जानते थे। ट्रेन जब महात्मा श्री रामचंद्र जी की समाधि के सामने से गुजर रही थी, आपकी समाधि के सामने से ही, तो रेल लाइन जाती है। तो उन्होंने सलाम पेश किया और आपस में जनाब लाला जी महाराज के बारे में बात करने लगे, कैसे महान संत थे। उन लोगों ने एक वाक़े का वर्णन किया कि 1906 में उस इलाके में प्लेग फैल गया था, जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस तबाही से बचने के लिए कई साधु संतों ने आपस में विचार विमर्श किया कि वो ये तय पाया कि इस मुसीबत से केवल जनाब लाला जी महाराज ही बचा सकते हैं। उनके पास जाने पर पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जोर देने पर उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को लाने को कहा जो शरीर और हिम्मत दोनों से मजबूत हो। उससे उन्होंने कहा कि पास ही के एक गाँव में जाना है जिसमें बस्ती काफ़ी कम थी। उससे उन्होंने 3 बंद लिफाफे दिए और कहा, उस गांव में तुम्हें रात को 12 बजे जश्न मनाता हुआ दिखेगा। वहाँ तुम्हें अंदर ही नहीं जाने देंगे, लेकिन क्रमशः 3 दरवाज़ों पर एक एक लिफाफा देना, वे जाने देंगे। वो व्यक्ति वहाँ गया और उसने वहाँ विवाह उत्सव की तरह जश्न मनते देखा। दरवाज़ों पर उसे रोका गया, लेकिन लिफाफे देने पर 3 दरवाज़ों से अंदर जाने दिया गया। वहाँ अंदर एक मुखिया बैठा था। उसे उसके सामने ले जाया गया। मुखिया ने वे 3 लिफाफे खोलकर उनके अंदर जो लिखा था पढ़कर उसने अपने हाथ जोर से नीचे मारा। तुरंत वह जश्न समाप्त हो गया। लौट कर आने पर उस व्यक्ति को उस जश्न का था पता नहीं मिला। सब चीज़ें गायब थी, न दरवाजे न जश्न का कोई निशान। अगले दिन से प्लेग की महामारी खत्म हो गई, लोगों का मरना बंद हो गया। तो जनाब लाला जी महाराज ने 14 अगस्त 1931 को अपना शरीर त्यागा। आपकी समाधि है फतेहगढ़ में कानपुर रोड पर निवेदिया में मुख्य सड़क पर ही बाईं ओर स्थित है। जनाब लाला जी महाराज ने बहुत सी आध्यात्मिक साहित्य लिखा, जिसमें मजहब और तहकीकात और कमाल इंसानी बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ साहित्य नए कलेवर में तत्व प्रबोधनी, द पाथ ऑफ सूफीज एंड सेंट्स इत्यादि नाम से प्रकाशित हुआ है। लेकिन काफ़ी कुछ साहित्य अब उपलब्ध नहीं है। आपकी आत्मकथा दिव्य क्रांति की कहानी नाम से हिंदी में और ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए सूफी नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। तो हुजूर महाराज के ये शब्द, बेटे वक्त आएगा, जरूर आएगा, तुम आफताब की तरह चमकोगी, तुम्हारी जात से इंशाअल्लाह आलम मुनव्वर होगा। जनाब लाला जी महाराज ने पूर्णतः चरितार्थ किया। उनके इस कार्य में सहयोगी बने उनके गुरु भाई और उनके शिष्य परंपरा के लोग, जिन्होंने सत्संग, लेखन और अन्य तरीकों से इस विद्या का प्रचार और प्रसार किया। इनमें से कुछ बहुचर्चित नाम है: महात्मा श्री रघुवर दयाल जी साहब, जनाब चचा जी महाराज,
परम संत डॉक्टर कृष्ण स्वरूप जी साहब, श्री चमन लाल जी साहब मुख्तियार साहब, महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी साहब, महात्मा श्री राधा मोहन लाल जी साहब, महात्मा श्री जगमोहन नारायण जी साहब, परम संत ठाकुर राम सिंह जी साहब, महात्मा श्री प्रभुदयाल जी पेशकार, डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी साहब, महात्मा श्री रामचंद्र जी जनाब बाबूजी महाराज शाहजहाँपुर, डॉक्टर चतुर्भुज साहब जी, डॉक्टर हरनारायण सक्सेना जी, महात्मा श्री हरवंश लाल त्रिपाठी जी, श्री शिवनारायण दास गांधी साहब, श्री भवानी शंकर साहब, डॉक्टर श्यामलाल जी साहब, पंडित मिठीलाल जी साहब, महात्मा डॉक्टर चंद्रगुप्ता जी साहब, परम संत सरदार करतार सिंह जी साहब, हजरत मंजूर अहमद खान साहब, हजरत अब्दुल जलील खान साहब, महात्मा श्री अखिलेश कुमार जी साहब, श्री भोलेनाथ जी भल्ला साहब, श्री अच्युतानंद जी साहब, श्री शशपाल जी साहब, डॉक्टर हरफूल सिंह जी साहब, महात्मा श्री रविंद्रनाथ जी साहब, महात्मा श्री दिनेश कुमार जी सक्सेना एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सक्सेना, महात्मा श्री नरेंद्र नाथ जी साहब, महात्मा श्री सत्येंद्र नाथ जी महाराज सत्येंद्र नाथ जी साहब, महात्मा श्री ओंकार नाथ जी साहब, पंडित रामेश्वर प्रसाद जी, श्री पार्थसारथी राजगोपालाचार्य जी साहब, श्री चार्य जी साहब, स्वामी श्री सत्यनारायण चिल्लापा जी, श्रीमती कस्तूरी जी, डॉक्टर के.सी. वेदाचार्य जी, महात्मा श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी, श्री बाल कुमार जी खरे साहब, डॉक्टर प्रकाश चंद जी वर्मा, श्री विनोद बिहारी लाल जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सक्सेना, श्री विनय कुमार जी एवं श्री समीर कुमार जी सक्सेना, श्री नंद किशोर जी पारिक, डॉक्टर प्रेम सागर जी, श्री चिरंजीव लाल जी बोरा साहब, श्री शार्दुल सिंह जी कबिया, श्री यशपाल जी जौली साहब एवं श्री कृष्ण कुमार जी मेहरोत्रा आदि। तो आज यह नक्शबंदिया, मुजद्दिया, महरिया, रामचंदिया, नक्श मुरमरा सिलसिला विभिन्न नामों से यथा लालाजी निलियम, राम रघुवर आश्रम, अखिल भारतीय संत मत, श्री रामचंद्र मिशन, सहज मार्ग, रामाश्रम सत्संग मथुरा, रामाश्रम सत्संग गाजियाबाद, रामाश्रम सत्संग सिकंदराबाद, रामाधीश राम समाधि आश्रम सत्संग जयपुर, स्वयं ध्यान केंद्र जयपुर और बिना किसी नाम या संस्था के भी अनेक मुख्यों एवं बुजुर्गों के इस कृपा प्रसाद को बांट रहा है। इस प्रयास में प्रयुक्त महानुभावों के परिवारजन एवं अनेक सत्संगी भाई बहन भी अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आपके कुछ मुख्य ईर्षा कि केवल पुस्तकों के पढ़ने या प्रवचन सुनने से विशेष लाभ नहीं होने वाला है जब तक आंतरिक अभ्यास न कराया जाए। चित्त की वृत्तियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। अनन्य प्रेम से हर वक्त ईश्वर की याद बनी रहे, कोई भी श्वास उसकी याद से खाली ना निकले। दिल का जाप अन्य सभी अभ्यासों से बेहतर है। जाप या जिक्र शुरू करने से पहले की जरूरी बातें हैं कि तौबा या पश्चाताप करना कि अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब आइंदा के लिए हमेशा के लिए वादा करता हूँ कि अब ऐसी बातें कभी नहीं करूँगा जो अब तक धर्म के विरुद्ध की हूँ। दिल को मत मुय्यन और शांत रखना, पाक साफ होकर, साफ कपड़े पहनकर, साफ जगह पर बैठकर जिक्र या जाप करना, अपने शेख यानी गुरु से मदद लेना, यह बात जानना कि गुरुदेव से मदद लेना ऐसा ही है जैसे इष्ट देव से। जिक्र या जाप के वक्त की बातें ये हैं कि आसन के साथ बैठना, यह तबीयत की बात है कि दो जानू बैठे हैं जैसे नमाज में बैठते हैं या किसी दूसरे आसन में। सबसे अच्छा सिद्ध आसन में बैठना मालूम देता है और दोनों हाथों को दोनों रानों पर रखना। तो जिक्र या जाप करने की जगह को सुगंधित रखना या धूप या लोबान सुलगा कर या हवन कर खुशबूदार फल वगैरह रखना। शेख या गुरुदेव को दिल में हाजिर रखना। शब्द अनद नाद को सुनने का प्रयास करना। जो बातें दुनियावी आकर्षण मोल जाएं उनकी वास्तविकता जानकर उनसे दूरी रखना। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है उसका मन पवित्र होता जाता है और दुनियावी संकल्प विकल्प से दूर होता जाता है और आगे बढ़ने पर उसे जीवन शक्ति से उदासीनता महसूस हो सकती है। ऐसी दशा में उसे अपने साधनों के अनुकूल कोई उपयुक्त संकल्प, जिसे शुभ संकल्प कहा जाता है, अपना लेना चाहिए। जिक्र में दृढ़ता से रमेज बन जाने पर साधक को भौतिक चेतना और मोह एवं अहम से ऊपर उठने की प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करते समय साधक को हुजूरी की अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि सभी इच्छाएं विगलित होकर हृदय नूर और दिव्यता से भर रहा है। हृदय में दिव्य प्रेम की अनुभूति की गहनता के साथ साधक को इस ख्याल में डूब जाना चाहिए कि केवल एकमात्र परमात्मा का ही अस्तित्व है, ना उसका स्वयं का ना दुनिया का। जिक्र या जाप के बाद की बातें ये हैं कि जिक्र या जाप के बाद कुछ देर शांत और मौन रहकर बैठना चाहिए। कुछ समय श्वास को रोक कर या धीरे धीरे लेना चाहिए। कुछ समय के लिए ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचना चाहिए ताकि दिल की गर्मी जाती ना रहे और जिस्म की रगों के मुंह खुल जाने से उसमें सर्दी ना मिल जाए।
तो सात्विक की वृत्तियाँ जब तक नहीं आती हैं तब तक समझ लो कि हम उसके स्वर्ग मंदिर से बहुत दूर हैं। सतोगुण ही उस जीने का द्वार है कि जिस पर चढ़कर हम वहाँ पहुँचेंगे। संत ध्रुव पद को प्राप्त होते हैं और यह स्थान माया और पंचकोशों से ऊपर है। इसी को वास्तव में मोक्ष कहते हैं। मनुष्य मात्र की सेवा करना ही ईश्वर की पूजा है। इसका बड़ा फल मिलता है। जो सच्चे हृदय से सेवा करता है, सेवा लेने से बढ़ता है, वही ईश्वर का प्यारा बनता है। अपने लिए कुछ भी ना करो, जो कुछ भी तुम्हारा हो दूसरों के लिए हो। खिदमत खल्क में तमाम उपासनाएं खत्म हो जाती हैं। मनुष्य का ये कर्तव्य है कि जिस आश्रम में वह रह रहा है उसके धर्म को पूरी तरह से निभाए। यदि ऐसा नहीं करता तो पाप का भागी है। धन्यवाद।